हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वो 12 था, लेकिन इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13 की बात करेंगे, जो कि इसमें सारा का सारा इंप्लीमेशन है। जैसे शेयर फॉर फ्यूचर करते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में केवल फॉर फ्यूचर की बात की गई थी, तो मैंने फॉर फ्यूचर की एंट्री बता दी थी। लेकिन इसमें आपका फॉर फ्यूचर भी है, रीइश्यू भी है एंड रिजर्व की एंट्री भी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एंड सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में सारा का सारा चीजें हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी का जो इशू शेयर है वो 1 लाख रुपए है, और 1 लाख से कंपनी इशू की, लेकिन उसके पास एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया? 1,12,000। क्लियर। अब देखिए आपको यहां पर तुरंत पता हो गया होगा कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का भी क्वेश्चन है। किसका है? कौन सा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? कि जितना कंपनी शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है फॉर सेल करने के लिए, अगर एप्लीकेशन उसके पास अधिक आ जाए, यानी खरीदने की संख्या अधिक आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यदि खरीदने की संख्या कम आ जाए, देन इशू ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज कॉल्ड ए अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 लाख वो बेचना चाह रही है, लेकिन खरीदने की संख्या 1,12,000 की आ रही है, तो यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है। और मैंने फिर आपको बताया था कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, या तो कंपनी उसको नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देती है या फिर उसको रिटर्न कर देती है। जब रिटर्न कर देती है तो यहां पर बैंक लगा दिया जाता है, और जब उसको क्या करती है, एडजस्ट कर देती है, तो जिस कॉल्स पे एडजस्ट करेगी उस कॉल्स का वहां पे नाम होता है। अभी हम एंट्री बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्या है? रेट क्या है? रेट 10 रुपए यानी 10 रुपए है, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल पर कितना? 3। तो 4, 3, 7, 3, 10, मतलब ये एट द पर की एंट्री। इतना क्लियर। आगे देखिए, अब कंपनी क्या है? कंपनी फॉरफिटेड कर रही शेयर का। कोई एक शेयर होल्डर है, वो फर्स्ट एंड फाइनल का 500 रुपए का, याद रखिएगा 500 रुपए कंपनी को नहीं पेड कर पाया। 500 रुपए अगर बोले तो अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो 500 रुपए का कितना शेयर मिलेगा? यस, 50 शेयर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितना? 50 शेयर। 50 शेयर, यानी अगर शेयर की वैल्यू देखें तो 50 शेयर को फॉरफिटेड होगा। अगर पैसे की देखें तो कितना? 500 रुपए का वो कंपनी नहीं पेड कर पाया, तो 500 रुपए का कितना शेयर मिलेगा? 50 शेयर। क्यों? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो 500 का कितना शेयर मिलेगा? 50 शेयर। टोटल क्लियर है दोनों। अब जो याद रखिएगा, अब कंपनी 500 का शेयर फॉरफीचर कर ली, आई मीन 50 शेयर फॉरफीचर कर ली। 50 से फॉरफीचर करने के बाद उसी शेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को री इशू कर रही है, यानी फिर से इशू कर रही है किसी दूसरे व्यक्ति को परचेस करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर होल्डर बनाने के लिए। तो वो कितने में कर रही है? 6.25। खरीदी कितने की थी? कंपनी खरीदी थी 10 रुपए, लेकिन उसको पुनः री इशू कर रही है 6 रुपए 25 पैसे। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि यह एट द डिस्काउंट का, यानी री इशू किस में लगेगा? एट द डिस्काउंट। चलिए अब यहां पर नोट करके मैंने लिखा है कि रिटर्न एक्सेस मनी, जो एक्सेस मनी आया है उसको रिटर्न करना है। ये क्वेश्चन है। अब मैं इसको कैसे प्रैक्टिकल को सॉल्व करता हूं, जरा आप लोग क्वेश्चन को नोट कर ले जल्दी से, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके गाइज, आज हम इसमें सब चीज देखेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी, बहुत ही मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए हम क्या करते हैं, पहली एंट्री शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से। तो यहां पर हो जाएगा, जो नॉर्मल एंट्री होती है पहले वही होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी हमेशा बैंक में पैसा रिसीव्ड होता है, ये आपको पता है। इज दैट क्लियर? दूसरी एंट्री क्या होगी? अब दूसरी एंट्री करते समय जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक्सेस मनी आया है, तो यहां पर आप क्या करिएगा?
दूसरी एंट्री करिएगा और इस अप्रोच से करिएगा कि जो एक्सेस मनी आया है उसे मुझे रिटर्न भी करना है। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल की एंट्री सेम कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल है हमारा एंड कितना हम रिटर्न कर रहे हैं। जब रिटर्न करने की बात आ जाएगी तो यहां पर याद रखना बैंक अकाउंट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। लेकिन अगर यहीं पर यह कहते था कि एक्सेस जो मनी आया है वो एप्लीकेशन के नीचे जितने यानी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए, जब फर्स्ट एंड फाइनल पे एडजस्ट कर दिया जाए, तो हम यहां पर जो बैंक लिखे हैं वहां पर हम क्या लिखते, उस कॉल्स का नाम मेंशन करते और फिर उस कॉल्स का जब बैंक एंट्री होती तो हम उतना रिड्यूस कर देते। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर सिंपल कहा है कि जो एक्सेस मनी आया है उसको रिटर्न कर दिया जाए कि इतना आ गया है, इतना कंपनी कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएगी, भैया अपना पैसा ले लो। तो रिटर्न करने की जब बात आती है तो वहां पर हम बैंक इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा। अब सिंपल है, यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल एक्सेप्ट मीन्स सिवाय या इसके अलावा, एक्सेस समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम सारे अपने कैपिटल को हम अपने करा कि शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, हम शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, लेकिन एक्सेस जो मनी आया है जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको हम कैपिटल में नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि कंपनी उसको रिटर्न कर दी, उसकी जितनी कैपिटल है उतना ही कैपिटल में उसको कन्वर्ट करेगी। अब देखिए हम इसको भरेंगे कैसे, फिल कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको लाइन आप बना लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा जितना अच्छे से करेंगे आपको उतना अच्छा नंबर गेन होगा। देखिए यहां पर समझिए बात कि एप्लीकेशन के अमाउंट कितना है, 4 रुपए। 1 लाख कंपनी सेल करना चाह रही थी लेकिन खरीदने की संख्या 1,12,000 की आ गई। तो जब एप्लीकेशन तो पैसा तो मिलेगा ही ना, तो आप याद रखिएगा कि जितना पैसा आया है पहली बार उसी से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1,12,000 अधिक आया है, पहले आ गया फिर हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो बैंक में तो पैसा आया ही, तो इस वजह से हम जितना आया है यानी 1,12,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 12 4 जा 48, मतलब 4,48,000 रुपए आया है। तो यहां पे भी डेबिट में भी 4 लाख और यहां पे भी 4,48,000। इज दैट क्लियर? 4 1 जा 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखिए सेम टू सेम यहां पर भी आपका कैपिटल वही होगा 4,48,000, लेकिन अब इसमें आपको यह करना है कि आपका कैपिटल कितना है, कितना रिफंड कर रहे हैं, मतलब कितना जो एक्सेस अमाउंट आया है उसको आप रिटर्न कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक्सेस अमाउंट कितना आया है, यहां पर 1 लाख था, यहां पर 1,12,000, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो 12,000 रुपए का मिल रहा है। तो 12,000 अधिक आया है, तो जितना अधिक आया है हम उसको रिटर्न करेंगे। एप्लीकेशन पे आया है, एप्लीकेशन का अमाउंट 4 रुपए, तो जितना अधिक आया है एक्सेस अमाउंट इंटू एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन का 4 रुपए, अब 12,000 ज्यादा आया है तो 12,000 से 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वेरी नाइस, 48,000। इज दैट क्लियर? जब 48,000 आया तो अब आपको पता हो गया, तो हमारा जो एक्चुअल कैपिटल है इसमें से 48,000 रिड्यूस करोगे तो 4 लाख आपको गेन होगा। इज दैट क्लियर? ये आपका एंट्री हो गया। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस फर्क करता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर भी है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए यहां पर आते हैं अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की सेम एंट्री होगी, पहले कैपिटल की एंट्री होगी तो शेयर
अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट, ये थोड़ा सा और हम बना देते हैं गाइज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन सेम होगा, बीइंग शेयर allotment money transfer due to कैपिटल। पहली एंट्री क्लियर। अब दूसरी एंट्री इसकी क्या होती है, बैंक की होती है। तो अब बैंक एंट्री सिंपल है, कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब यहां पर लिखिए बीइंग, जो नरेशन होता है नरेशन मेंशन कर दीजिए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि बैंक में केवल पैसा आपका रिसीव्ड होता है। ये हो गया। अब हम इसको कैसे फिलअप करेंगे ये आप पहले से ही जान रखें, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, अब आप लोग कर लेंगे, अब मुझे पता है। देखिए, अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए। अब इससे नहीं, इसको तो हम एडजस्ट कर दिए। अब आपका एक्चुअल जो आपका कैपिटल है, जितना कंपनी इश्यू की थी, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख है तो 1 लाख से आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट हो जाएगा आपका 3 लाख। अब क्रेडिट भी आपका हो जाएगा कितना, 3 लाख। इज दैट क्लियर? यहां पर भी सेम होगा, डेबिट 3 लाख और क्रेडिट भी आपका 3 लाख। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर सेम एंट्री ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल की आपको करवाते हैं, फर्स्ट कॉल की सॉल्व करवाते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। अब नॉर्मल एंट्री होती है जैसा कि बता दिए हैं। अब आ जाइए ऐसे देख लीजिए फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री सॉल्व करते समय जरूर देखिएगा कि क्योंकि फॉर फ्यूचर भी फर्स्ट एंड फाइनल का हो रहा है। तो देखिए, पहली एंट्री जैसा आपको पता है सेम होती है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट। आप फाइनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल इसलिए लगता है क्योंकि अब फर्स्ट के आगे, यानी अब कोई भी हमको अमाउंट किसी भी कॉल में पेड नहीं करना है। मतलब 3 कॉल में ही हमने 10 रुपए कंपनी को पेड कर दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब यहां पर दूसरी एंट्री करिए। अब ध्यान समझिएगा, हमने आपको 2 एंट्री बताई थी। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कार, और डायरेक्ट आप 500 रुपए उसमें से रिड्यूस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम उससे भी अच्छा आपको बताए थे कि पूरी तरह से एग्जामिनर सेटिस्फाई रहे कि हाँ ये 500 रुपए कैसे एडजस्ट किए हैं। तो हम एंट्री बता देते हैं दोनों, आप देख लीजिए। जो मेन एंट्री होती है जैसे आपको करना है वो ये होता है, आप बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? बीइंग नरेशन आप अपने से करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका नरेशन क्या होगा, क्योंकि अब नरेशन भी बताएं अब नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीजें हमने बताया। और आप 11th में भी जब जनरल एंट्री सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी नरेशन अपने से लिखना जाता है। नरेशन मतलब यही होता है कि मैंने क्या ऊपर किया है। तो आप देखिए ये भी एंट्री है, और या फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल निकाल भी कर सकते हो, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्यान से समझिएगा वो आपका डायरेक्ट हो जाता है, फिर डायरेक्ट आपको करना सही नहीं होगा, एग्जामिनर नहीं समझेगा। ऐसे में क्लियर रहेगा कि हाँ कितना पैसा कंपनी को नहीं पेड कर पाया है, सो दैट कि कंपनी उस शेयर क्या कहते हैं उतने शेयर का फॉरफीचर कर रही है। तो सबसे पहले देखिए 3 रुपए है, 1 लाख इश्यू कर रहा है, तो 1 लाख से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सेम अमाउंट आएगा, यानी 3 लाख सेम अमाउंट गेन होगा। डेबिट एंड 3 लाख आपका क्या आएगा गाइज, यस क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब यहां पे भी सिंपल आपको करना है कि आपका जो कैपिटल है वो 3 लाख होता है, तो कंपनी के जो कैपिटल होता है गाइज 3 लाख होता है, लेकिन 3 लाख में से कोई एक शेयर होल्डर है 500 रुपए का नहीं दे पाया कंपनी को, तो कंपनी उस 500 रुपए के हिसाब से जितना शेयर होता है फॉरफीचर कर ली। तो फॉरफीचर कर ली तो हम कितने का, 500 का डायरेक्ट पैसा दे दिया है, तो हम कॉल सीनियर कर देंगे कितना, 500। इज दैट क्लियर? अब हम 3 लाख रुपए कंपनी को मिलने वाले थे, लेकिन उसमें से 500 रुपए कोई शेयर नहीं दे पाया, तो कितना का जाएगा, 2,99,500 कंपनी के अकाउंट में जाएगा। अब यही 500 रुपए का शेयर कंपनी क्या करेगी, फॉरफीचर करेगी, तो 500 रुपए का कितना शेयर आएगा, 50 शेयर आएगा। इज दैट क्लियर? मैंने दोनों यहां पे लिख दिया, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट 500 रुपए ही दे दिया है। अगर यही 500 रुपए न दिया होता या कह देता कि फर्स्ट एंड फाइनल का 50 शेयर फॉरफिटेड हो रहा है, तो 50 से पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते, टोटल 500 ही आता, और ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन में 500 रुपए दे दिया है। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। देखिए ये एंट्री आपकी बहुत क्लियर है, इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि हाँ 500 रुपए कंपनी को नहीं मिल रहा है, इतने ही शेयर का फॉरफीचर हो रही है। लेकिन अब इसी में से अब डायरेक्ट क्या करना, दूसरी एंट्री क्या होती है कि बस आप इसको कॉल सीनियर को आप हटा दीजिए, 3 लाख को आपको हटाना है। सेम होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो जाएगा। यहां पर करना क्या है कि अब आपको डायरेक्ट यहां पे भी 2,99,500, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो दोनों आप कर सकते हो, बस फर्क ये है कि यहां आपको क्लियर हो रहा था, और इसको आपको अपने माइंड में या कहीं वर्किंग नोट में करके डायरेक्ट आप माइनस करके यहां पे लिख देते। तो दोनों मेथड आप यूज करिए, इसका जो भी आपको लगे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप ये वाला डायरेक्ट यूज करिए जो हम बताए हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू क्या होना है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, क्योंकि इससे आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ कहां कितना पैसा कंपनी को नहीं पेड कर पाया है। चलिए जल्दी से करिए, फिर हम आपको फॉरफीचर की एंट्री करवाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं रहेगा तो याद रखिएगा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड भी है और नहीं भी। देखिए अब आ जाइए हम फॉरफीचर की करते हैं। फॉरफीचर करते समय ये देखिएगा कि कितनी वैल्यू पर होती है, एट द पर, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट। ओके, अब यहां पर आपको देख रहा है कि जब प्रीमियम है ही नहीं तो एट द पर, सिंपल सी बात है। तो एट द पर की एंट्री क्या होती है,
आप देखिए यहां पर हम लिख भी देते हैं। सबसे पहले हम फॉर फ्यूचर करेंगे। फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर। कौन से काल पर हो रही है? केवल फर्स्ट एंड फाइनल। तो यहां पर लिखना है फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। यहां पर नरेशन आपको क्या लिखना है? जितने शेयर का हो रहा है 50 शेयर, याद रखिएगा। बीइंग 50 शेयर फॉरफिटेड। इज दैट क्लियर? इतने का हो गया। अब यहीं पर देखिए कैसे करेंगे। अब टोटल कितने का शेयर हो रहा है? वेरी नाइस, 500 क्योंकि ऑटोमेटिक पैसा दिया है तो शेयर आपका कैपिटल कितना होता है? 500 होता है। अब 500 में से कितना शेयर फॉरफिटेड होगा और कितना आपका अमाउंट होता है? देखिए कितना शेयर था? 50, यानी 500 रुपए अगर कंपनी फॉरफिचर कर रही है तो कितने शेयर के बराबर है वो? 50 शेयर। तो 50 से जितना शेयर होगा, 50 शेयर है तो अब फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट कितना है? 3 रुपए। तो 50 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंड कितना होता है फाइनल का? 150 रुपए होता है। अब 500 में से 150 जब रिड्यूस करोगे तो कितना बचेगा? 350 रुपए। 350 रुपए कंपनी फॉरफिचर करेगी। कैसे निकला? समझ में आ गया है? इज दैट क्लियर? ये हम पहले भी एंट्री बता चुके हैं। अब दूसरी एंट्री क्या हो रही है? री इशू। आई मीन जो कंपनी 50 शेयर का जो शेयर फॉरफ्यूचर की है, अब उसी को कितने रुपए में बेच रही है? 6 रुपए 25 पैसे। खरीदी कितनी में थी? 10 रुपए। क्लियर? अब देखिए हम री इशू की एंट्री करते हैं। यहां पर लिख देते हैं री इशू। हम एकदम टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा रहे हैं। री इशू। अब फिर ध्यान दीजिएगा कि री इशू फ्री वैल्यू पर किया जाता है। एट द पर, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट। एट द पर जितने रुपए पे कंपनी शेयर खरीदी है, अगर इतने रुपए में ही री इशू करेगी तो एट द पर होता है। जितने रुपए में शेयर खरीदी थी कंपनी, उससे अधिक वैल्यू में अगर बेच रही है तो एट द प्रीमियम होता है। और जितने रुपए में कंपनी खरीदी अगर उससे अधिक कम वैल्यू पर अगर सेल कर रही है तो वो क्या होता है? एट द डिस्काउंट होता है। आपको भी पता है कि कोई भी सामान अगर आप नया ले रहे हैं तो दोबारा अगर उसको सेल करना कोशिश करेंगे तो कभी भी उतने रुपए की आप नहीं मिलेगा जितना आप उसको न्यू में खरीदे थे। तो हमेशा 90% डिस्काउंट की एंट्री री इशू में फॉलो होती है। देखिए यहां पर खरीदी कितनी थी कंपनी? 10 रुपए में, लेकिन उसको जो फॉरफ्यूचर की है शेयर उसको कितने रुपए में सेल कर रही है? 6 रुपए 25 पैसे, यानी एट द डिस्काउंट। तो एट द डिस्काउंट की एंट्री हमने लिखाया है, आप कर दीजिए। सबसे पहले बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा तो री इशू में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर फॉरफिटेड, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? नरेशन बीइंग वही होगा नरेशन जितना इसमें फॉर फ्यूचर कर रही है और इतना उसको री इशू कर रही है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 50 शेयर है, 50 शेयर कितने रुपए में बेच रही है? 6 रुपए 25 पैसे। ध्यान से समझिएगा, कितने रुपए में बेच रही है? 6 रुपए 25 पैसे। आपको पता है कि पूरा आपका कैपिटल कितना होता है? 500। भाई शेयर का जो कैपिटल है, जो लागत है, जो कितना होता है? 500 होता है। अब 50 शेयर जो 500 का था, अब देखिए यहाँ पर हम वर्किंग नोट कर रहे हैं कि 50 इंटू कितना? 6.25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 5 जब 25 के 5 यहाँ पे लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 5 6 30 और 1 31। 1 और 2 पर
पहले लगा है तो यहाँ पर 1 और 2 के पहले आप कामा लगा दीजिए। तो कितने रुपए में हो रहा है? 312 रुपए 50 पैसे। तो कितना बैंक में आ रहा है? 312 रुपए 50 पैसे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? 50 शेयर को जब एक शेयर की वैल्यू जो 10 रुपए में थी और वो इशू की री इशू की इतने 6 रुपए 25 पैसे, तो उसको टोटल 50 शेयर की जो प्राइस 500 थी तो उसको कितने में बेची वो? 312 रुपए 50 पैसे में। अब यहां पर ध्यान समझिएगा, जब 500 में से 312 इसको रिड्यूस करोगे तो कितना आना चाहिए? अब यहीं पर क्या होना चाहिए? अब इसको हम रिसेट कर दे रहे हैं। अब 500 जो आपका कैपिटल हमारा 500 था, लेकिन शेयर 50 शेयर की जो लागत यानी कैपिटल लागत कॉस्ट 500 की थी और हमने केवल उसको 312.50 में सेल किया। तो कितना लॉस? 5। यहां पर कितना आया? 7, 8 और 1। मतलब अब यहां पर कितना? 187 रुपए 50 पैसे। ये आपका फॉरफीचर यहां पर ऐसे हम निकालेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखिए एक चीज जब नोट करिएगा हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रिजर्व की एंट्री करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर रिजर्व की एंट्री हम कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर फॉरफीचर में जब हम शेयर को फॉरफीचर करने लगते हैं तो फॉरफीचर का अमाउंट ज्यादा होगा री इशू के फॉरफीचर से, तब हम क्या करेंगे? रिजर्व की एंट्री करेंगे। फिर से समझिए, यदि फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ज्यादा होगा देन री इश्यू के फॉरफीचर से, तब हम क्या करेंगे? फॉरफीचर करेंगे, रिजर्व करेंगे। इसका मतलब यह है कि 350 रुपए का जो शेयर था, 350 में से केवल हमें 187 रुपए का शेयर हमने क्या किया था? सेल किया। अभी हमारी जो बची हुई है जो शेयर जो बचा हुआ है वो कंपनी अपने अकाउंट में उसको रिजर्व करके रख लेगी। तो चलिए हम रिजर्व की एंट्री करते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। रिजर्व की एंट्री कैसे होगा? ध्यान से भैया, अब ये 350 यहाँ पर ज्यादा है और ये कम है। अगर कहीं ये ज्यादा होता ये कम होता तो रिजर्व नहीं ओपन होगा, याद रखना। ये ज्यादा है, आपका 350 रुपए का शेयर था, केवल 187 रुपए का ही बेचा और जो शेयर है कंपनी उसको रिजर्व करके रख लेगी अपने फॉर द फ्यूचर। चलिए अब हम क्या करते हैं? नोट करते हैं, रिजर्व की एंट्री करेंगे। अब देखिए यहां पर रिजर्व की एंट्री क्या होगी, यहां पर लिख देते हैं। रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? बीइंग, अब आप इसको नरेशन करिएगा। देखिए टोटल शेयर जो था वो कितना था? फॉरफीचर हुआ था 350, लेकिन ध्यान दीजिएगा कितने रुपए में वो री इशू में फॉरफीचर हो रहा है? 187.50। तो कितना अभी कंपनी के शेयर बच रहा है? 5। यहाँ पर कितना आया? 2। यहाँ पर कितना आया? 6। यहाँ पर कितना? यानी 162.5। याद रखिएगा कितना है? 162 रुपए। यानी इतना आपका क्या है? रिजर्व होगा। आई मीन्स इतना कंपनी अपना रिजर्व करके रख ली है, जब वो चाहेगी तब इतना वो रीइशू करेगी। इज दैट क्लियर? तो ये रहा पूरी एंट्री जो कि हमने बता दिया। इसमें सारे देखिए बस प्रीमियम के अलावा इसमें सब था। एट द क्या कहते हैं पर की पहली बात एंट्री थी, फिर इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन था, फिर इसको हमने फॉरफीचर किया, फिर मैंने रीइशू किया और जो हमारा फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट ज्यादा है देन रीइशू के फॉरफीचर से, तो हम उसको क्या करेंगे? रिजर्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम चलिए ये आपका पूरा मैंने सॉल्व किया, अच्छे ढंग से सॉल्व करवाया मैंने, ज्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।